नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज सत्र 477 477 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की पुस्तक के मार्गदर्शन में भक्तों के संग श्रवण और पठन करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन अनुवाद यथासाध्य जहाँ भी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य हैं उससे श्रवण करते हुए जीवन में सार ग्रही बिंदुओं को मनन करने का प्रयत्न करें। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 11 आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कृष्ण की बाल लीलाएं। प्रथम 10 अध्यायों में इस स्कंद 10 के हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म को, उनके अवतरण के कारण को, माता देवकी के प्रथम 6 पुत्रों को, पूतना के वध को, शक्तासुर को, तृणावर्त को, कंस के जीवन में आए हुए इस अवांछित परिवर्तन को, क्योंकि मृत्यु कोई नहीं चाहता है, भगवान के दामोदर लीला को क्रमबद्ध तरीके से श्रवण और पठन किया। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अध्याय 11, करीब 59 श्लोक है इस अध्याय में, 59 क्रमबद्ध तरीके से हम सभी श्रवण और पठन करने का प्रयास। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। सत्र 477 477 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 11। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। तो किस प्रकार भगवान ने नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया। भगवान ने अपनी दामोदर लीला, जिसके लिए कहा जाता है कि समस्त जगत को बांधने वाले भगवान मैया की और ब्रजवासियों के स्नेह में बंध गए, उसको हमने श्रवण किया था पिछले अध्याय में। आरंभ करते हैं यहाँ कैसे गोकुलवासी गोकुल छोड़कर वृंदावन चले गए और वत्सासुर और बकासुर का वध होगा इस अध्याय में। तो ये सभी हम श्रवण करने जा रहे हैं। छोटी छोटी लीलाएं हैं। कहाँ भगवान ने फल बेचने वाली को कृतार्थ किया है, कहाँ मैया बाबा को आनंद देने के लिए घर के आंगन में लीलाएं की हैं, वो सभी यहाँ श्रवण करें। तो आरंभ करते हैं स्कंद 10 अध्याय 11 श्लोक संख्या 1। श्रीशुकुवाच
गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततो रवम् तत्रा जग्मु कुरुश्रेष्ठ निर्घात भयशंकिता। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे महाराज परीक्षित, जब यमलार्जुन वृक्ष गिर पड़े तो आसपास के सारे ग्वाले भयानक शब्द सुनकर वज्रपात की आशंका से उस स्थान पर गए। श्रवण किया था, जब वृक्ष गिरे उसमें से दो देव पुरुष निकले, उनके साथ भगवान ने संवाद किया, भगवान के साथ उन्होंने संवाद किया। उसके बाद वे दोनों अपने अपने लोकों में चले गए। इसके पश्चात ब्रजवासियों ने वृक्ष के गिरने की आवाज सुनी। तो भगवान को कोई विशेष स्वरूप नहीं चाहिए अपनी किसी विशेष लीला को संपादित करने के लिए। उसी बाल्य अवस्था वाले जीवन काल में भगवान ने इस लीला को संपादित किया। पर जो वृक्ष थे वो साधारण वृक्ष नहीं थे, उनको कई हाथियों का समूह यदि खींच के उखाड़ना चाहे तब भी उसे उखाड़ना मुश्किल था। और ऐसा वृक्ष गिरा तो कैसी आवाज हुई? वज्रपात की आवाज। ऐसा लगा कि सीधे वज्रपात ही हो गया। जब बहुत घनघोर बारिश होती है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं बादल टूट गए हैं, कहीं अत्यधिक घनघोर क्रंदन जैसी आवाज होती है। उसी अर्थ में यहाँ पर कह रहे हैं कि व्रजवासियों ने सुना तो उन्हें घनघोर संकट की, आपत्ति की आशंका हो। भूम्यां निपतति भूम्यां निपतितो तत्र तद्दिशोऽम्यमलार्जुनो बभ्रम् उस्तविदार्य लक्ष्यं पतनकारणम्। भूम्यां निपतितो तत्र ददृशो यमलार्जुनो बभ्रुं तत अभिज्ञाय लक्ष्यं पतन कारणम। वहां उन सबों ने यमलार्जुन वृक्षों को जमीन पर गिरे हुए देखा, किंतु वे विमोहित थे, क्योंकि वे आंखों के सामने वृक्षों को गिरे हुए तो देख रहे थे, किंतु उनके गिरने के कारण का पता नहीं लगा पा रहे। तो कहीं कोई चक्रवात नहीं आया था, कहीं कोई मूसलाधार वृष्टि नहीं हो रही थी, कहीं कोई तृणावर्त की तरह भूचाल, भूकंप, वायु का प्रकोप नहीं था। फिर अकारण ही ऐसे स्वस्थ से दिखने वाले वृक्ष, यूं जो हरे भरे हैं, वो कैसे गिर गए अपने आप? तो यहाँ पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि परिणाम तो सामने दिख रहा था कि वृक्ष गिर चुके हैं, पर उसका कारण नहीं दिख रहा था। तो भगवान के द्वारा की गई बहुत सारी गतिविधियों में हम जीवन में कारण नहीं ढूंढ पाते, और हमें लगता है कि ये कैसे संभव है। और इस अर्थ में आचार्य कहते हैं कि कर्म के विधान की गणना अति गूढ़ है, और जब भगवान सदाशयता के साथ जीव पर कृपा करते हैं तो वो सदैव अहेतु, हेतु अर्थात कारण, अहेतु अर्थात बिना कारण की होती। तो इसलिए जो व्रजवासी हैं वो विमोहित हो गए हैं। आसपास के बच्चे चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने देखा कृष्ण ने गिराया और उसमें से दो देव पुरुष निकले। पर क्या ये वास्तव में संभव है? क्या इतने विशाल वृक्ष गिर सकते हैं? वो भी एक नन्हे सुकुमार बालक के द्वारा खींचे जाने पर, और वो भी मसाला कूटने वाली ओखल के दाब से। क्या ये वास्तव में संभव है? इसलिए शब्द प्रयोग हुआ है विमोहित थे, वो इसे बूझ नहीं पा रहे थे। उलूखलम विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकं कस्येदं कुत आश्चर्यम् उत्पात इति कातरा। कृष्ण रस्सी द्वारा ओखली से बंधे थे जिसे वे खींच रहे थे, किंतु उन्होंने वृक्षों को किस तरह गिरा लिया? वास्तव में किसने ये किया? इस घटना का स्रोत कहाँ है? इन आश्चर्यजनक बातों को सोच सोचकर सारे ग्वाले शशंकित तथा मोहग्रस्त थे। तो नंद बाबा के साथ जब कुछ विश्वस्त ग्वाल बाल मथुरा पहुंचे थे, और वहां वसुदेव ने उन्हें सतर्क किया था कि कंस के भेजे गए दूत, सैनिक, विश्वस्त, गुप्तचर श्रेणी के प्राणी इधर उधर विचरण करेंगे और
मूल रूप से छोटे बच्चों के लिए कठिन स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो धीरे 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 पूरे ब्रजमंडल को ये ज्ञात हो चुका था, और उसके बाद से आए हुए इन तीन चार असुरों ने इसकी इसकी पुष्टि भी कर दी थी कि वास्तव में ये संभव हो रहा है, कंस अत्याचार उत्पीड़न कर रहा है। तो वो विचार करने लगे कि क्या इस घटना का उस घटना से कोई संबंध है, क्या कोई अदृश्य दैत्य आया, उसने कृष्ण को यहाँ पास में देखा और उसने वृक्षों को गिरा दिया, या वृक्ष ही स्वयं मैया के आंगन में अदृश्य दैत्यों के रूप में खड़े थे। वो इन बातों को जोड़ नहीं कर पा रहे थे कि यदि कृष्ण के ऊपर ये वृक्ष गिर गए होते तो संभव ही नहीं था कि कृष्ण बचते। तो वो शुद्ध थे, मोहित थे, शंकित थे, पर वो ये देख पा रहे थे कि कृष्ण तो सुरक्षित है, गिरे तो वृक्ष हैं। जैसे शट्टासुर वध के समय पूरे बर्तन भांडे टूट गए, इधर उधर बिखर गए, जो छाकर था वो गिर गया, पहिए निकल गए, पर कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। तो वैसे ही ये शंका का जो कारण हो सकता है, वो उसको जोड़ नहीं पा रहे थे कि किस कारण से ऐसा हो। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, बाला ऊचु अनिनेति तिर्यगतम उखुलम विकर्षता मध्यगेन पुरुषावप्य चक्ष्महि। तब सारे ग्वाल बालों ने कहा, इसे तो कृष्ण ने ही किया है। जब यह दो वृक्षों के बीच में था तो ओखली तिरछी हो गई, कृष्ण ने ओखली को खींचा तो दोनों वृक्ष गिर गए। इसके बाद इन वृक्षों से दो सुंदर व्यक्ति निकल आए, हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। तो आसपास के ग्वाल बाल थे, उन्होंने कहा, हाँ हमने देखा कि कान्हा निकल रहा था इनके बीच से, दोनों वृक्षों के बीच से, और उस चाल में जो खड़ा ओखल था वो तिरछा हुआ, तिरछा हुआ तो वृक्ष के बीच से निकलने में फंस गया। कान्हा थोड़ा आगे गया तो वो पीछे से दोनों वृक्षों को खींचता और वृक्ष गिर गए। गिरने पे दो सुंदर व्यक्ति भी निकल कर आए थे, हमने अपनी आंखों से देखा है। वे कृष्ण को कुछ निवेदित कर रहे थे, बात कर रहे थे। पर नंद बाबा क्या इन सब पे भरोसा कर सकते हैं? अभी मैया यशोदा नहीं आई है, अभी तो नंद बाबा के साथ ही बात हो रही है। यहाँ लिखते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, कृष्ण के साथी कृष्ण के पिता को यह बताकर पूरी स्थिति से अवगत कराना चाह रहे थे, पर किसी को इस पर विश्वास नहीं है। न ते तदुक्तं जगुर्न घटेतेति तस्य तत् बालस्योत्पाटनं तर्वो केचित् संदिग्ध चेतस। तीव्र पितृ स्नेह के कारण नंद इत्यादि ग्वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि कृष्ण ने इतने आश्चर्यमय ढंग से वृक्षों को उखाड़ा है। अतएव उन्हें बच्चों के कहने पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु उनमें से कुछ को संदेह था। वे सोच रहे थे, क्योंकि कृष्ण के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि वह नारायण के तुल्य हैं, अतएव हो सकता है कि उसी ने यह किया हो। तो गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार के समय जो गौशाला में अत्यंत गुप्त तरीके से मनाने का प्रस्ताव था, पर ब्रजवासियों से तो गुप्त न था, उसमें कहा गया था कि वो नारायण के तुल्य। कुछ कहते हैं हो भी सकता है, जब से कान्हा ने जन्म लिया वैसे ही कौन सी साधारण घटनाएं घट रही है ब्रज में। हमें ये घटना श्रवण करके ऐसा लग सकता है कि अरे वो तो भगवान है, वो तो ऐसा कर ही सकते हैं। तो विचार करके देखिए, स्नेह में, ममत्व में हम यदि इन घटनाओं को अपने आसपास घटित होते हुए देखें तो हम इन्हें बहुत साधारण तरीके से नहीं बचा पाएंगे। हम इस पे काफी विचार विनिमय करेंगे, विमर्श करेंगे, कई प्रकार के तर्क उतर्क करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम जब कोई रहस्यात्मक पुस्तकें पढ़ रहे होते हैं, फिक्शन नॉवल पढ़ रहे होते हैं, या हम कोई ऐसी मूवी पिक्चर देख रहे होते हैं जिसमें कुछ रहस्यों से पर्दा हटाया जा रहा होता है, तो हम क्योंकि देख रहे होते हैं इसलिए हमें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है या पीछे क्या हुआ है। पर जो सामने घटना में सम्मिलित पात्र होते हैं, यदि उन्हें वो रहस्य नहीं पता होते हैं तो वो भ्रमित होते हैं, वो विमोहित होते हैं। वही स्थिति यहाँ पर ब्रजवासियों की। वो जान तो रहे हैं कि कृष्ण साधारण नहीं है, पर कितने असाधारण हो सकते हैं ये हर दिन भगवान अपनी लीला में नए स्तर की असाधारण प्रस्तुति करने में व्यक्त कर रहे हैं। एक स्तर ऊपर
पहले राक्षसी आ गई 12 मील की लंबी, जिसके मरने पे 12 मील के जो है जो वृक्ष चरागाह के वृक्ष थे वो सब उसके शरीर के नीचे आ गए। इतने भयानक राक्षसी के पश्चात हवा में ही कृष्ण को लेके उड़ गए तृणावर। फिर कृष्ण ने ये तोड़ डाला। फिर रस्सियों का भी खेल चल ही रहा था। ये जो खेल चल रहा है ये दामोदर लीला का ही भाग है, जहां पर सारी रस्सियां गोपियों ने देखा कि बांध ही नहीं पाई कृष्ण को, जब तक कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से अपने आप को मैया के स्नेह में ब्रजवासियों के कौतूहल में बांधना न चाहा। तो इन लीलाओं के दर्शन के पश्चात ब्रजवासियों के लिए ये दुविधा थी, माने या ना माने। अगर नारायण मानने लगेंगे तो स्नेह कैसे करेंगे, और स्नेह कर रहे हैं तो ये इतना अद्वितीय कार्य किसने किया। कहते हैं श्लोक संख्या 6 में, उलूखलम विकर्षन्तम दाम्ना बद्धं स्वमात्मजं विलोक्य नंद प्रहसत् वदनो विमुमोचः। नंद महाराज ने अपने पुत्र को रस्सी द्वारा लकड़ी की ओखली से बंधा और ओखली को घसीटते देखा तो वे मुस्कुराने लगे, और उन्होंने कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। नंद बाबा बहुत भोले, भैया यशोदा भी भोली है, पर उनके वात्सल्य में अनुशासन भी है। नंद बाबा पूर्ण जो वात्सल्य स्नेह है उसमें कृष्ण की किसी मांग को कभी मना नहीं करते। कृष्ण को अनुशासित करने की भी उन्हें चिंता नहीं, वो सिर्फ स्नेह सिक्त होकर कृष्ण के साथ। तो जब उन्होंने रस्सी से बंधा देखा तो समझ गए कि ये तो दंड दिया गया है। विचार करने लगे, कैसे यशोदा ने अपने प्यारे बेटे को इस तरीके से बांधा है। वो तो कृष्ण के एक पल के दर्शन के बिना सांस भी न ले ऐसी है, तो फिर अचानक से इतनी कैसे क्रूर बन गई कि ओखली से बांध दिया बच्चे को। और यदि बांधा भी है तो उसमें किस प्रकार का भाव रहा होगा। ये सब विचार करके नंद बाबा मुस्कुरा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, जिस तरह भगवान कृष्ण जीव को सकाम कर्मों से बांधते हैं, उसी तरह वे माता यशोदा तथा नंद महाराज को वात्सल्य प्रेम में बांधते हैं। तो ये शुद्ध सात्विक प्रेम है। इसका बहुत एक जगत के हरे कृष्ण। तो ये शुद्ध सात्विक प्रेम है नंद महाराज और मैया यशोदा का कृष्ण के साथ। भौतिक जगत के दुविधा युक्त भ्रमित स्वार्थपरक संबंधों से इसका कोई लेना देना नहीं है। भगवान की लीला है। भगवान भक्तों को दिखाते हैं कि जिन्हें योगी महाजन जन्म जन्मांतर की ध्यान साधना में प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वो भगवान प्रतिदिन की लीलाओं में इतने सरल सहज और सुलभ है। श्लोक संख्या 7 में, गोपी भीस्तोभित नृत्य भगवान बालवत् क्वचित उद्गायति क्वचित मुग्ध तत वश दारु यंत्रवत्। गोपियां कहती, हे कृष्ण, यदि तुम नाचोगे तो तुम्हें आधी मिठाई मिलेगी। ऐसे शब्द कह कह कर या तालियां बजा बजा कर सारी गोपियां कृष्ण को तरह तरह से प्रेरित करती। ऐसे अवसरों पर वे परम शक्तिशाली भगवान होते हुए भी मुस्का देते और उनकी इच्छा अनुसार नाचते, मानो वे उनके हाथ की कठपुतली हो। कभी कभी वे उनके कहने पर जोर जोर से गाते। इस तरह कृष्ण पूरी तरह से गोपियों के वश में आ गए। तो भगवान बालक है, शिशु है अभी, और जैसे बालक को फुसलाकर कुछ कार्य कराना, उसके फायदे का ही काम हो, पर उसे हमें थोड़ा तो लालच दिखाना होता है, क्योंकि वो उसके समझने की स्थिति बड़े बड़े दर्शन तत्व विज्ञान की नहीं होती है। भगवान कृष्ण की स्थिति भिन्न है। फिर भी गोपियों की प्रसन्नता के लिए जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी चितवन पर नृत्य करा सकते हैं, जिनकी भ्रिकुटी के किंचित मात्र ऊपर और नीचे होने से प्रलय और सृजन होने लगता है, आचार्य कहते हैं वे गोपियों की हाथ की कठपुतली की तरह आधी मिठाई के लिए। तो जो निर्दोष भाव है यहाँ पर वो हमें समझने की आवश्यकता है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि कभी कभी वे उनके कहने पर जोर जोर से गाते भी। कई बार गोपियां उनको कन्या की तरह तैयार कर देती और कहती, यशोदा
देखो तुम्हारी लड़की कितनी सुंदर है। आचार्यों ने बहुत 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 कुछ लिख रखा है इस भगवान की इन बाल लीलाओं पर। हमें साधक के रूप में विचार पूर्वक ये स्मरण रखना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने की हमारी आकांक्षा, जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य के पीछे जो स्पष्टता होनी चाहिए वो शुद्ध सात्विक रसों की होनी चाहिए, ना कि विकृत भौतिक आसक्ति या आनंद के लिए। पूरी तरह से गोपियों के वश में आ गए हैं भगवान। इन सुंदर बाल लीलाओं का उल्लेख करते हुए आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, विभर्ति क्वचित आज्ञप्त पीठक उन्मान पादुकम बाहुशेपम च कुरुते स्वानाम च प्रीतिमावहन। कभी कभी माता यशोदा तथा उनकी गोपी सखियां कृष्ण से कहती, जरा ये वस्तु लाना, जरा वह वस्तु लाना। कभी वे उनको पीढ़ा लाने के लिए कहती, तो कभी खड़ाऊ या काठ का नपना लाने के लिए आदेश देती। और कृष्ण माताओं द्वारा इस तरह आदेश दिए जाने पर उन वस्तुओं को लाने का प्रयास करते, किंतु कभी कभी वे उन वस्तुओं को इस तरह छूते मानो उठाने में असमर्थ हो और वहीं खड़े रहते। अपने संबंधियों का हर्ष बढ़ाने के लिए वे दोनों हाथों से ताल ठोक कर दिखाते कि वे काफी बलवान हैं। प्रसंग आता है ये, आचार्य बताते हैं कि इतने असाधारण कृत्य करने वाले भगवान, ये सोचकर कि कहीं ये ब्रजवासी भी मुझे नारायण के तुल्य समझकर ऐश्वर्य वाली श्रद्धा, अतिरेक, भय, इस भाव से कहीं पूजने ना लगे, तो वो अपने आप को बिल्कुल शक्तिहीन दिखा देते। नंद बाबा खड़ाऊ लाने के लिए कहते तो उनको वो खड़ाऊ इतनी भारी लगती कि वो अपने सिर पर रख पाते, हाथ में नहीं उठा पाते, सिर पे किसी तरह उठाकर फिर लेके आते। भैया पीढ़ा लाने के लिए कहती तो उन्हें भारी लगता। तो कहीं ब्रजवासी ये न समझने लगे कि मैं अत्यंत शक्तिशाली हूँ, उनको तुरंत। और जब छोटा बच्चा इस प्रकार की लीलाएं करता है, भौतिक जगत का छोटा बच्चा भी लीलाएं करता है, तो अनुभवी माता पिता और संबंधियों को ज्ञात है कि ये कितना आनंद विभोर कर देता है। यदि छोटा बच्चा अपनी आवश्यकता की चीज मांगे और माँ बाप संबंधी परिजन उसे वो दे दें और उसमें से वो कुछ निकाल के उन्हें वापस देना चाहे, तो इतना स्नेह उमड़ के आता है कि उस पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए संबंधी उद्यत हो जाते हैं। और वो भगवान जब सामने खड़े हों और इस प्रकार की लीला कर रहे हो, तो गोपियों का भाव संसार भर के स्नेह से कैसे नहीं भर जाएगा। नंद बाबा भी ऐसे खड़ाऊ देखते हैं, लाते हैं, कृष्ण कितनी मुश्किल से उठा पा रहे हैं। तो बिल्कुल मेरा छोटा सा कान्हा है जो शुद्ध वात्सल्य प्रेम है, वो उदित हो जाता है। दर्शयन् तत्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम् व्रजस्योवाह वैहर्षम भगवान बाल चेष्टिते। भगवान कृष्ण ने अपने कार्यकलापों को समझने वाले संसार भर के शुद्ध भक्तों को दिखला दिया कि किस तरह वे अपने भक्तों अर्थात दासों द्वारा वश में किए जा सकते हैं। इस तरह अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने ब्रजवासियों के हर्ष में वृद्धि की है। तो आनंद वर्धन का विषय है ये। जो लीलाएं भगवान करते थे वे केवल ब्रजवासियों के, ब्रजभूमि के निवासियों के लिए नहीं थी, अपितु अन्य सभी उनकी बहिरंगा शक्ति और ऐश्वर्य पर मुग्ध होने वाले थे। आगे हमें पता चलेगा इंद्र मुग्ध होने वाले हैं, ब्रह्मा मुग्ध होने वाले हैं, पर जो अंतरंगी भक्त हैं, जो सदैव कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए भगवान अपने इस बाल रूप का विस्तार कर, भगवान की असीम शक्ति पर मुग्ध रहने वाले भक्तों को वो आनंदित करते हैं। और ऐसे ही एक दिन की कथा का उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी, क्रीणी ही भो फलानी थी श्रुत्वा सत्वरमच्युत फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्व फल प्रद। एक बार एक फल बेचने वाली स्त्री पुकार रही थी, हे ब्रजभूमि वासियों, यदि तुम लोगों को फल खरीदने हैं तो मेरे पास आओ,
ये सुनकर तुरंत ही कृष्ण ने कुछ अन्न लिया और सौदा करने पहुंच गए, मानो उन्हें कुछ फल चाहिए थे। विस्तार पूर्वक इसको कृष्ण पुस्तक में बताते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो फल बेचने वाली आई थी, उसे पता था कि यहाँ कहीं व्रज में कहीं नंद के पुत्र गोपाल ने अपनी लीलाओं से सबको मंत्र मुग्ध कर रखा है। वो दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए नंद बाबा के द्वार पर आके कहती है, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। और मैया यशोदा और नंद बाबा दोनों को देखते हैं कृष्ण कि वे कुछ अन्न के बदले फल का विनिमय कर रहे हैं। पहले जब, अभी भारत में भी, विश्व में भी कुछ समय पहले तक, जब तक मुद्रा नहीं थी, स्वर्ण मुद्रा और कांस्य मुद्रा की बात नहीं की जा रही है, जब तक हर वस्तु के लिए मुद्रा नहीं थी, तब तक वस्तुओं का विनिमय होता था। मात्रा के अनुसार वस्तुओं का विनिमय होता था। मसाले, सुंदर रेशमी वस्त्र, आभूषण, मणि माणिक्य, ये सब भारत से विभिन्न दूसरे स्थानों पर ले जाया जाता था और वहां से दूसरे प्रकार की वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। तो ये अवस्था और व्यवस्था अभी निकट भूतकाल में भी रही है। उसी क्रम में अन्न देकर फल खरीदने के लिए नंद बाबा और मैया यशोदा को उद्यत देख के कृष्ण कहते हैं, मुझे भी अपने कुछ फल चाहिए, मैं भी अपना अन्न लेकर आता हूँ। तो जो अन्न का भंडारण रखा था, उसमें से मुट्ठे और ऐसे छोटी छोटी हथेलियों का अंजलि बनाकर ऐसे अन्न लेकर अ, कृष्ण अपने स्थान से द्वार तक चले जहां फल बेचने वाली थी। और उल्लेख आता है कि इतनी छोटी अंजलि में लेके भगवान जब अन्न जा रहे हैं तो क्या हुआ, फल विक्रयिणी तस्य च्युत ध्यान्य करद्वयम् फले अपूरयत् रत्ने फल भांडम पूरी च। जब कृष्ण तेजी से फल वाली के पास जा रहे थे तो उनकी अंजलि में भरा बहुत सा अन्न गिर गया। फिर भी फल वाली ने उनके दोनों हाथों को फलों से भर दिया। उधर उसकी फल की टोकरी तुरंत रत्नों तथा सोने से भर गई। मैं कहते हैं श्रील प्रभुपाद, बहुत सुंदर लिखा है श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तक में। इसीलिए साथ साथ जिनके लिए संभव हो व्यवहारिक रूप से, जो जो विषय यहाँ हम लोग श्रवण कर रहे हैं भागवतम से, कृष्ण पुस्तक में प्रत्येक स्कंद 10 के अध्याय के लिए एक अध्याय है। तो वहां पर भी फल बेचने वाली के बारे में श्री प्रभुपाद बताते हैं, जब तक भगवान उसकी टोकरी के पास पहुंचे, कुछ गिने चुने अन्न के दाने रहे थे, 4-6 दाने, और वो ऐसे ले जाके छोड़ देते हैं टोकरी में जैसे कि कितना भारी काम करके आए हैं। और फल वाली अन्न नहीं देख रही थी, फल वाली तो भगवान के दर्शन कर रही थी मंत्र मुग्ध भाव से। वो जितने फल रख सकती थी उसने कृष्ण के अंजलि में रख दिए। पर ये साधारण घटना नहीं हुई। भगवान आश्वस्त करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तद अहम भक्ति उपहयतम अश्नामि प्रयतात्मना। जो कोई भी भगवान को श्रद्धा से कुछ देता है, भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। इतने भक्तिपूर्ण समर्पण से फल वाली ने फल दिए हैं कि भगवान ने कहा, तुम मुझे फल देने के लिए आई हो, इस स्नेह के बदले में मैं तुम्हें सब देने के लिए। हाँ नहीं, आगे हम सुदामा की कथा भी श्रवण करेंगे तो वहां पर रुक्मिणी हाथ रोक लेती है। एक एक कौर में भगवान ने जो चावल के दाने सुदामा लेकर आए थे, एक एक लोक का ऐश्वर्य न्योछावर करने के लिए उद्यत हो गए भगवान। भगवान जब देते हैं तो भगवान गिनते नहीं। और भगवान के इस व्यवस्था में, क्रम में, विधाता की घटना के रूप में जब भगवान लेते हैं तब भी भगवान गिनते नहीं। इसलिए प्राणी के पास वास्तव में यदि विचार करें तो गर्व करने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर वो अपने आप को इतना मदान्ध कर ले कि भगवान की सत्ता का अनुभव ना कर सके। उन्होंने फल वाली को जो अन्न रखे उसके बदले वो कुछ था ही नहीं वास्तव में, पर भाव की ऐसी पूर्णता है कि भगवान अन्न देते हैं, फल वाली फल देती है। और जब वो वहां से चलती है आगे, तो वो ये नहीं कहती है आम ले लो, सेब ले लो, केले ले लो, इस प्रकार फल नहीं कहती है। आचार्य कहते हैं, कहते हैं गोविंद ले लो, गोपाल ले लो,
आगे जाती है। कुछ समय बाद उसे लगता है ये टोकरी तो मैंने तो फल हटा दिए सारे, टोकरी इतनी भारी क्यों है। उसने उस अन्न के दानों के स्थान पर रत्नों से भरा भंडार दे दिया। देखते हैं श्रील प्रभुपाद की कृष्ण ने उसकी सारी डलिया को रत्नों तथा सोने से भर दिया। भगवान के समक्ष अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भाव का भगवान भौतिक और आध्यात्मिक रूप से लाखों गुना बढ़ा कर देते हैं। इसलिए कर्मकांड में भी दान की प्रमुखता कही। भाव विनिमय, प्रेम विनिमय, ये बहुत महत्व का है। अध्याय 9 पूरा जो भक्ति योग के संदर्भ में कहा गया है, उसके श्लोक संख्या 27 को श्रील प्रभुपाद यहाँ उद्धृत करते हैं। कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जितना खाते हो, जितना भी होम करते हो या दान में देते हो, तथा जितनी भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे भेंट स्वरूप दो। कहते हैं प्रभुपाद की जब जीव स्नेह पूर्वक भगवान के चरणों में कुछ अर्पित करता है, समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में हम क्या ही दे सकते हैं भगवान को, क्या ही दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। ये चेतना, ये प्राण, हम अपने आप को जैसे कठपुतली हो गई, जैसे रोबोट्स हो गए, वो अपने आप को स्वतंत्र व्यक्तित्व समझने लगे, तो ये उनके लिए संकट की स्थिति है। हम जीव प्रकृति के मोह में आकर स्वयं को वैसे ही स्वतंत्र जीव समझकर इस प्रकार इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान अपनी योजना से ये सारा जगत संचालित कर रहे हैं। हमारे भाव की शुद्धता हमें भगवान की योजना के पक्ष में रखती है, अथवा स्वयं को संतुष्ट करने की हमारी कृपण प्रवृत्ति हमें भगवान की योजना के विपक्ष में भी रख सकती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव सुखी है, उनको सुख की कोई अतिरिक्त कामना आकांक्षा नहीं है। उन्हें आत्माराम कहा गया है। वो भगवान को जो प्रसन्न करने में अपनी रुचि रखता है, उसके जीवन की सभी योग क्षेमम वहाम्यम भगवान रक्षा करते हैं। श्लोक संख्या 12 में, सरितीरगतम कृष्णम भग्नार्जुनम यथ आह्वयत रामं च रोहिणी देवी कृणन्तं बालकैर्भृशम्। यमलार्जुन वृक्षों के उखड़ जाने के बाद एक बार रोहिणी देवी राम तथा कृष्ण को, जो नदी के किनारे गए हुए थे और अन्य बालकों के साथ बड़े ध्यान से खेल रहे थे, बुलाने गई। माता रोहिणी का यहाँ पर प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। कहते हैं कि मैया यशोदा और रोहिणी जो भगवान द्वारा चुने गए पात्र हैं, बलराम और कृष्ण की मैया के रूप में, तो यद्यपि रोहिणी बलराम की माता है, किंतु माता यशोदा से अधिक रोहिणी ने कृष्ण को स्नेह किया है, अनुरक्त थी। स्नेह किया है का अर्थ है कि उनके भाव इतने चैतन्यतापूर्ण थे। माता यशोदा ने रोहिणी को भेजा कि वो राम तथा कृष्ण को उनके खेल से बुला रहे हैं, क्योंकि दोपहर के भोजन का समय हो चुका है। तो रोहिणी देवी उन्हें खेलना छोड़कर बुलाने के लिए वहां पहुंचती हैं। और क्या कृष्ण और बलराम खेल छोड़कर इतनी आसानी से आ जाएंगे? उल्लेख आता है, नोपे याताम यदाहूतो क्रीड़ा संगेन पुत्र को यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी पुत्र वत्सलाम। अन्य बालकों के साथ खेलने में अत्यधिक अनुरक्त होने के कारण वे रोहिणी के बुलाने पर वापस नहीं आए। अतः रोहिणी ने उन्हें वापस बुलाने के लिए माता यशोदा को भेजा, क्योंकि वे कृष्ण तथा बलराम के प्रति अत्यधिक स्नेहिल थी। मैया नहीं डांट सकती थी। माता रोहिणी कृष्ण और बलराम को कभी डांट नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा, यशोदा मैया आप ही जाओ, मेरे बुलाने से तो वो सुनने से रहे। तो माता रोहिणी यशोदा को कहती है, यशोदाम प्रेषयाम आसम। यशोदा ने प्रेषित किया था, इसलिए मैया गई थी। पर मैया रोहिणी को समझ में आ गया कि ये मेरी बात नहीं सुनने वाले,
इन्हें सिर्फ माता यशोदा की देख के ही सही और गलत करने का विवेक आता है। आगे कहती हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कि रोहिणी लौट कर आती है तो कहती है, मैया मुझसे ज्यादा वो आपको ही स्नेह करते हैं, इसलिए मेरे कहने की उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो माताएं आपस में भी इस प्रकार हंसी ठिठोली करती हैं, कहती हैं मेरे कहने से नहीं आएंगी, आप को अधिक चाहते हैं, मेरा स्नेह आपके स्नेह से थोड़ा कमतर ही है, शायद इसलिए वो मेरे कहने से नहीं आ रहे। आप जाएंगी तो वो अवश्य आएंगी। कृष्ण और बलराम खेलने में इतने अनुरक्त हैं कि उन्हें खाने का भी ध्यान नहीं है, पर मैया का तो पूरा ध्यान अपनी संतान की तरफ होता है। इसलिए वो कहती है, क्रीडन्तम सासुतं बाले अतिवेलं सहाग्रजं यशोदा जोहवित् कृष्णं पुत्र स्नेहस्नुतस्तनी। यद्यपि बहुत देर हो चुकी थी, किंतु कृष्ण तथा बलराम अपने खेल में अनुरक्त होने के कारण अन्य बालकों के साथ खेलते रहे। इसलिए अब माता यशोदा ने भोजन करने के लिए उन्हें बुलाया। कृष्ण तथा बलराम के प्रति उत्कट प्रेम तथा स्नेह होने से उनके स्तनों से दूध बहने लगा। तो ये स्वाभाविक है, अनुभवी माताएं इससे परिचित हैं। शास्त्रों में, अनेकों कथाओं में, छोटे छोटे प्रसंगों में इसका उल्लेख भी रहता है कि जब संतान को, छोटी संतान को जो माता के स्तन का पान करता है दूध का, उसको जब भूख लगी होती है तो वास्तव में मैया के स्तनों से दूध प्रवाहित होने लगता है, जो इस ओर भी इंगित करता है कि बच्चा भूखा है, और इस ओर भी इंगित करता है कि माता का स्नेह कितना शुद्ध है। तो अजो हवीत, बार बार बुलाए जा रहे कृष्ण और बलराम, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, बहुत खेल चुके हो, अब देर हो रही है। पर वो नहीं सुन रहे। वो तो खेल रहे हैं, पर उनके शरीर की क्या आवश्यकता है, उन्हें भूख लगी है, ये मैया को विदित है। और केवल शब्दों, विचारों, कार्यों में नहीं, अपितु माता के शरीर की अभिव्यंजना, कि माता के स्तन से दुग्ध प्रवाहित हो रहा है, ये बताने के लिए कि कृष्ण और बलराम वास्तव में भूखे हैं। अब उन्हें कुछ खाना चाहिए, उन्हें कुछ पोषण युक्त चाहिए। श्लोक संख्या 15 में, कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब अलम विहार शुशांत क्रीणा शांतोसी पुत्रक। माता यशोदा ने कहा, हे प्रिय पुत्र कृष्ण, कमल नयन कृष्ण, यहाँ आओ और मेरा दूध पियो। हे प्यारे, तुम भूख से तथा इतनी देर तक खेलने से बहुत थक गए होगे, अब और अधिक खेलना जरूरी नहीं है। और आचार्यों का, आ, शास्त्रों का व्यवहारिक रूप से निर्देश है कि जितने दीर्घ समय तक संतान माता का दूध स्तनपान करती है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता, उसके शरीर का पोषण, उसके सभी अंगों की सौष्ठव अर्थात शक्ति, स्फूर्ति उतनी प्रगाढ़ होती है। तो मैया कहती है, अब आ जाओ, तुम लोग अब भूख से विह्वल हो। सुंदर शब्दों को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ऐसा भाव में व्यक्त कर रहे हैं जैसे वो स्वयं राम और कृष्ण को अपने जीवन में बुला रहे हैं। हम जब भगवान का नाम ले अपने जीवन में, हम जब उनको स्मरण करें, तो केवल संकट के समय ना करें, वो बहुत ही स्वार्थ युक्त संबंध लगता है। हम जब प्रसन्न हो, हम जब अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर रहे हो, हम जब अपने आप में संतुष्ट हो, उस समय भी भगवान को स्मरण करना, उनको आवाहन करना, उनको निमंत्रित करना, उनके बारे में सोचना, उनको कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये बहुत महत्व का है। ये साधक का शुद्ध भक्ति प्रेम की ओर अग्रसरित होने का एक बहुत व्यवहारिक और शक्तिशाली सूचक है, कि हम भगवान को केवल संकट में याद कर रहे हैं या अपने जीवन के सुखमय समय में, प्रतीकात्मक रूप से जो सुखमय है, जब सब कुछ अनुकूल लग रहा हो, जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की व्यग्रता ना हो, भले उस क्षण में ही सही, उस समय हम भगवान को किस भाव से स्मरण कर रहे हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी सुना महाराज परीक्षित को रहे हैं, पर वास्तव में वो मैया के भाव में आकर विभिन्न शब्दों, अभिव्यंजनाओं, अलंकरणों से ऐसा लगता है जैसे कृष्ण और बलराम को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। तो जब हम इन श्लोकों को श्रवण करें, तो स्वयं को उस भाव अवस्था में संलग्न करने का, केंद्रित करने का प्रयास करें, जैसे हम कृष्ण और बलराम को अपने जीवन में बुला रहे हैं। कहते हैं, हे रामागक्षताताशु सानुज कुल नंदना प्रातेव कृत आहार तद्भवान भोक्तुमर्हति। हमारे परिवार के सर्वश्रेष्ठ
मेरे प्यारे बलदेव, तुरंत अपने छोटे भाई कृष्ण सहित आ जाओ। तुम दोनों ने सुबह ही खाया था और अब तुम्हें कुछ और खाना चाहिए। भैया कहती है, कब के भूखे हो? क्योंकि माँ का तो पूरा ध्यान ही रहता है। माँ को वास्तव में इस भौतिक जगत में भी यदि हम देखें तो माताओं को कभी नहीं लगता कि उनके बच्चों ने भरपेट खाया। जहाँ शुद्ध स्नेह है, जहाँ बाहरी तामझाम आडंबर नहीं है, जहाँ अन्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए कैलोरी और डाइट चार्ट को देखकर बच्चों को भोजन नहीं कराया जाता है, जहाँ केवल स्नेह ममत्व से भगवान को अर्पित किया गया भोग प्रसाद रूप में खाया और खिलाया जाता है, उन घरों में मैया का जो स्नेह होता है, मैया जानती है कि मेरा बच्चा इतना लेगा, पर फिर भी वो थोड़ा ज्यादा ही देती है क्योंकि उसे लगता है हो सकता है कि अब भूख बढ़ गई हो सकता है कि अब शरीर को ज्यादा पोषण चाहिए। तो जहाँ जिन घरों में माता अपने हाथों से स्नेहासिक्त भोग बनाकर भगवान को अर्पित करती है और फिर उसी स्नेह से उस भोग को अपने संतानों को, परिवारीजनों को खिलाती है, वहां इस भाव का अनुभव जो मैया यशोदा और माता रोहिणी कर रही हैं, इस जगत की प्रत्येक माता ने की। कहते हैं सुबह के खाए हो, अभी नहीं अभी भूख लग गई है, अभी आओ और खाओ। इस प्रकार वो भगवान से बिल्कुल जगत की साधारण स्नेह में माता जैसा व्यवहार कर रही है। श्लोक संख्या 17 में कहते हैं, प्रतीक्षते त्वाम दाशाल भोज्यमाणो व्रजाधिप एया वयो प्रियम देहि स्वगृहान यात बालका। अतः अब व्रज के राजा नंद महाराज खाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये मेरे बेटे बलराम, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः हमारी प्रसन्नता के लिए तुम वापस आ जाओ। तुम्हारे साथ तथा कृष्ण के साथ खेल रहे सारे बालकों को अपने अपने घर जाना चाहिए। कहते हैं यहाँ पर शिल प्रभुपाद तात्पर्य में कि नंद बाबा, ऐसा प्रतीत होता है कि अपने दोनों पुत्रों के साथ भोजन करते थे नियमित रूप से। और वास्तव में व्यवहारिक रूप में हमारे आचार्य विद्वत जन अभी भी ये प्रेषित करते हैं विनम्र शब्दों में कि गृहस्थियों के घर में कम से कम एक समय का भोजन एक साथ होना चाहिए। जहां जिन परिवार में भजन और भोजन साथ में होता है, प्रचेताओं को भगवान ने, यदि हमें स्मरण हो आरंभिक सत्रों में, तो आशीर्वाद इसलिए उपस्थित होकर कहा था कि प्राचीन भविष्यत वहां 10 पुत्र थे। प्रचेताओं को भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी एकता से, एकजुटता से, परस्पर प्रेम में संबंध, स्नेह, आदर सम्मान से अभिभूत हूँ, प्रसन्न हूँ। उसी क्रम में यहाँ पर उल्लिखित है कि नंद बाबा नियमित रूप से अपनी संतानों के साथ भोजन करते थे। तो यशोदा कहती है अब तो चले आओ। नंद बाबा जो, और शब्द प्रयोग हुआ है व्रज के राजा, अर्थात नंद बाबा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ना केवल तुम, अभी तो सभी मित्रों को अब अपने अपने घर जाना चाहिए क्योंकि निश्चित रूप से उनके भी माता पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी अपनी संतानों के साथ भोजन करने की। तो स्नेहमय सरल सरस जीवन है जहाँ संबंधों में मधुरता है, उसका यहाँ पर हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। इतने सुंदर सुंदर शब्द कही जा रही है मैया, लेकिन खेलने वाले बच्चों को, बालकों को ध्यान ही कहाँ है। कहते हैं धूली धूसरित अंगद त्वं पुत्रम अज्जनम आवह जन्म वृक्षं ते अद्य भवति विप्रेभ्यो देहिका शुचि। माता यशोदा ने आगे भी कृष्ण से कहा, ये पुत्र, दिन भर खेलते रहने से तुम्हारा सारा शरीर धूल तथा रेत से भर गया है। अतः वापस आ जाओ, स्नान करो और अपनी सफाई करो। आज तुम्हारे जन्म के शुभ नक्षत्र से चांद मेल खा रहा है, अतः शुद्ध होकर ब्राह्मणों को गौवों का दान करो। बच्चों को बचपन से दान देने की प्रवृत्ति, लेने की नहीं, देने की प्रवृत्ति।
यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आचार्य कहते हैं बहुत सारी दुविधाएं और विपत्तियां और बाधाएं आ सकती हैं। यदि हम कुछ देना चाहें तो हमें कौन रोक सकता है। तो यहाँ पर जो नक्षत्रों की गणना है, मैया कहती है ब्राह्मणों को गौओं का दान करो, क्योंकि तुम्हारे जन्म के शुभ नक्षत्र से आज चांद मेल खा रहा है। तो जब भी कोई शुभ उत्सव उत्सव है, व्रज में दान दिया जा रहा है। माता यशोदा कृष्ण से कहती हैं कि अब खेलने का समय बस पूरा ही हो रहा है, अब आओ और यज्ञ दान तपस्या जिनका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, आगे स्वयं भगवत गीता में अध्याय 18 श्लोक संख्या 5 में भगवान कहने वाले हैं, वो मैया यहाँ पे बता रही है। मैया आओ और दान करो। जन्मोत्सव मनाने का जो ये अप्रत्यक्ष अवसर आया है कि नक्षत्रों की गणना चांद से मेल खा रही है, जो तुम्हारे जन्म के समय की गणना थी, उसमें आओ और दान में करो। अभी के लिए हम लोग सत्र को यहीं पर रोकेंगे। आगे श्लोक संख्या 19 से अगले सत्र में करने का प्रयास करेंगे। सुंदर अध्याय है, छोटी छोटी घटनाएं हैं भगवान के बाल जीवन का और गृहस्थियों में माता पिता के रूप में संतानों के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, इसकी भी हमको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर झलक देखने को मिल रही है। अभी के लिए यहीं पर रोकते हैं सत्र को। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।